एजाजुल सब सरप्राइज जिसका इंतजार था सबको, आपको क्या लगता है कि जो सरप्राइज है किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुखलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही, जैसे कि कह दिया गया जी अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, असेंबली नहीं टूट सकती, इस्तीफों की बात की जा रही है, फैसला को कैसा लग रहा है? देखिए, ये ट्रम्प कार्ड था इमरान खान साहब के हाथ में और मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस को कॉल करने के लिए सबसे बड़ा कार्ड उनके पास यही था और आज उन्होंने इस्तेमाल किया इसे और बड़ी हिकमत अमली के साथ किया। इकट्ठा करके उन्होंने इस बात का ऐलान किया और अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दो ही रास्ते उनके पास, या तो कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लें और या फिर इलेक्शंस का ऐलान करें ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो बेचैनी खत्म हो और आपकी जो मईशत है उसको, आपके जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उनको, आपके IMF के मामलात, आपका रुपया, ये सारा अनसर्टेनिटी की वजह से इस वक्त जो है आप एक बिल्कुल बॉटम पे पहुंचे हुए हैं और हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, सिवाय इसके कि हमारी आनियां जानियां देखो, दौरे देखो हमारे, हम लंदन जा रहे हैं पूछने के लिए, हम लंदन से आ रहे हैं पूछ कर और फिर लंदन वाले जो है वो कहीं और चले गए हैं, पता नहीं मिलान इटली में है या स्विट्जरलैंड के किसी पहाड़ी मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान ने इसका ऐलान किया और यहाँ आकर इसलिए ऐलान किया, उन्होंने मशवरा जरूर किया होगा चंद लोगों के साथ, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि ये बात लीक हो और इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने दोनों वज़राए आला को इत्तेमाद में लिया होगा। आपने देखा होगा कि मोहन सलाई का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी अमानत है, जब वो हमें कहेंगे हम अपनी असेंबलियों को तहलील कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसके अलावा जी, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चारा है आपके तरफ। ठीक है जी एजाज साहब। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।